नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। आज हम बात करने वाले ब्रेन में होने वाले केमिकल लोचे के बारे में। आपने ये शब्द सुना होगा केमिकल लोचा, और जिसके कारण बहुत सारी दिमाग वाली बीमारियां हमको होती है। इसके अंदर मैं एक नॉर्मल बीमारी की बात करूं, बीपी, ये भी इसी बीमारी से ब्रेन का लोचा जो बोले केमिकल, उसी से संबंधित है। लेकिन बीपी डायरेक्ट संबंधित नहीं। बीपी के कारण ब्रेन में केमिकल लोचे से होने वाली बीमारियां पैदा होती है। ठीक है, आपने भी सुना होगा दिमाग में केमिकल लोचे के बारे में। यह नॉर्मली आनुवंशिक भिन्नता, स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी खराब आदत है वो, और पर्यावरण, जितने भी पर्यावरण को हम इंसानों ने नुकसान पहुंचाया हुआ है, इसी के कारण दिमाग में केमिकल लोचा तैयार होता है। लेकिन इस केमिकल लोचे के पीछे का कारण अभी तक ना कोई साइंटिस्ट पता पाया हुआ है, ना कोई डॉक्टर पता कर पाया हुआ है, जिसके कारण पार्किंसन, साइकोसिस जैसी दिमागी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा पार्किंसन या साइकोसिस बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, और एक अचंभे वाली बात बताता हूं, हमारा दिमाग जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमको लगता है हमारा दिमाग ग्रो कर रहा है, हमारा दिमाग बढ़ रहा है, हम सोचते हैं हमारी सोचने की जो शक्ति है वो बढ़ रही है। लेकिन हम गलत सोचते हैं। हमारा दिमाग 40 साल के बाद में हकीकत में 1% घिसते जाता है, 1% सिकुड़ता है। जैसे हम 40 पार कर देते हैं, हमारा दिमाग हर साल 1% सिकुड़ना चालू होता है। ठीक है, अब इसके पीछे कारण क्या है? बहुत से लोग बीपी के शिकार बहुत जल्दी होते हैं, तो ब्लड प्रेशर के कारण भी दिमाग सिकुड़ता है। अनकंट्रोल्ड बीपी जिनका होता है, उसके कारण 100 में से 15 लोगों की किडनियां खराब हो जाती है। पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको, ब्लड प्रेशर के कारण दिमाग सिकुड़ता है। 40 के साल बाद, हर 40 साल की उम्र के बाद हर साल 1% दिमाग यानी ब्रेन सिकुड़ता है। लेकिन जिनको बीपी है उनका भी दिमाग सिकुड़ता है। अनकंट्रोल बीपी जिनका है, उनमें से 100 में से 15 लोगों की किडनियां खराब हो जाती है। अनकंट्रोल के बीमारी के कारण अचानक दिल का दौरा भी आता है। दिमाग में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण ब्रेन स्ट्रोक भी होता है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कम उम्र में ब्रेन स्ट्रोक होता है, कम उम्र में हार्ट अटैक आता है। ये सब बीपी के कारण होता है। ठीक है, बीपी दिन भर शरीर का नहीं रहता, कभी ज्यादा, कभी कम और कभी बराबर रहता है। अगर आपके घर में बीपी की मशीन होंगे तो आप चेक कर लीजिएगा, दिन भर आपका बीपी शरीर का नहीं रहेगा, कभी शरीर ज्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा, कभी बराबर रहेगा। 70% लोगों को सुबह 5 से 6 के बीच सीवियर हार्ट अटैक आता है, जिसमें वो गुजर जाते हैं। आपने सुना होगा बहुत से लोगों की मौत रात में हो जाती है हार्ट अटैक से, सोते सोते, या सुबह मौत हो गई। तो ये सोते वक्त जो होती है, सुबह 5 से 6 के बीच में सीवियर अटैक आता है, जिसके कारण लोगों की मौत हो जाती है। लोक संख्या के 2% लोग अचानक बीपी बढ़ने के कारण निपट जाते या गुजर जाते। जितनी भी भारत की लोक संख्या है, इसमें 2% लोग बीपी बढ़ने के कारण निपट जाते हैं। हाई बीपी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। हम इंसानों के अंदर में हाई बीपी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। बीपी 2 टाइप के होते हैं। अब आप बोलोगे 2 टाइप क्या है, एक लो बीपी और हाई बीपी? नहीं, 2 टाइप की बीपी बता रहा हूं मैं आपको। एक होता है वाइट, WHIT बीपी, दूसरा होता है मास्क। व्हाइट कोट बीपी जिसको बोला जाता है, दिन भर काम के वजह से बढ़ा हुआ रहता है और घर में नॉर्मल रहता है। जिनको भी व्हाइट कोट बीपी रहता है, वो लोग जहां भी काम करते हैं, उनके कार्यालय जहां वो जाते, वहां उनका बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, और जैसे ही वो घर पे आते उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। और मास्क कोट वाला बीपी होता है, रोज के काम के टाइम नॉर्मल रहता है और रात में बढ़ा हुआ रहता है। दोनों उल्टे हैं। ठीक है, मास्क कोट वाला दिन भर काम के टाइम नॉर्मल रहेगा, जितना भी काम वो कर रहे हैं, और जब वो सो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, उनका शरीर नॉर्मल होता है, तब उनका बीपी बढ़ जाता है। ये 2 टाइप की बीपीस होते हैं। ब्रेन में केमिकल लोचे के कारण पार्किंसन समान बीमारी, अल्जाइमर,
साइकोसिस और माइग्रेन जैसी बीमारियां होती है। ये सभी बीमारियां हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती है। अब पार्किंसंस में क्या होता है, पार्किंसंस में शरीर में कंपन होता है। आप देखना जिनको भी पार्किंसन है वैसे तो पूरे शरीर में कंपन होता है, लेकिन किसी ने अगर ये पेन हाथ में पकड़ा है तो पेन ऐसा ऐसा कांपते रहता है, ऐसा ऐसा लिख रहे हो तो ऐसा ऐसा कांप रहा है, हाथ उनका कांप रहा है, ठीक है। चाय का कप भी पकड़ते तो ऐसा ऐसा कांपते हुए रहता है, पूरे शरीर पे गिराते हुए, ठीक है। हाथ स्थिर रखने में उनको तकलीफ होती है, हाथ उनका हिलता रहता है, गति उनकी धीमी हो जाती है, कोई भी काम करने की उनकी गति धीमी हो जाती है, उनका विचार करने की जो शक्ति है, प्रक्रिया है, उसमें भी धीमापन आ जाता है। इस रोग में रोगी के चलने, बात करने, साधारण कार्य करने में भी कठिनाई आती है। पार्किंसन जिसको बीमारी है, साधारण कार्य करने में भी उसको कठिनाई आती है। डोपामाइन हार्मोन के कमी के कारण ये होता है। ब्रेन के अंदर में होता है एक डोपामाइन करके हार्मोन, जिसके कमी के कारण ये होता है। उसके बाद होता है अल्जाइमर, आपने भूलने की बीमारी। एक उम्र के बाद आपने देखा होगा लोगों को अल्जाइमर समान रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण लोग अपना खुद का नाम, अपने घर वालों को नहीं पहचानते, अपने घर का पता नहीं जानते, कौन है उनके आमने सामने में, उनके बीवी को नहीं पहचानते, उनके बच्चों को नहीं पहचानते, यानी खून के रिश्तों को भी भूल जाते, ठीक है। अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी। इस रोग में दिमाग की बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है, जो हमारी बौद्धिक की क्षमता है वो कम हो जाती है। इस रोग में केवल याददाश्त ही कमजोर नहीं होती, शरीर की गतिविधियां में भी कमी आती, गतिविधियां भी कमजोर हो जाती है। लोगों को पहचानने में कठिनाई, मैंने पहले बताया, हम अपनों को ही नहीं पहचान पाते, ठीक है। और बोलने में भी हकलाते लोग, बहुत से लोगों को अल्जाइमर जिनको हो जाता है वो बोलने में भी हकलाते, रोजाने के जो काम होते हैं उसमें भी दिक्कत आती है। यानी अभी नहाना है तो कैसे नहाना, पानी पहले लेना या बकेट पहले भरना है, ये भी समझ में नहीं आता। चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए सब कुछ डालने के बाद गैस जलाना है, पहले गैस जलाना और बाद में सब कुछ डालना है, ये भी समझ में नहीं आता। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अल्जाइमर में। तीसरा होता है साइकोसिस। इस बीमारी के बारे में बहुत कम आपने सुना होगा, तो भी बताता हूँ। इस बीमारी में मरीज के स्वभाव में अचानक बदलाव आता है, किसी पे बहुत ज़्यादा संदेह करना चालू कर देता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई है जो पहले आपके ऊपर संदेह नहीं करता था और बाद में तुरंत आप पे संदेह करना चालू कर दिया, अवांछित विचार करना, किसी भी तरह के विचार करना चालू कर दिया, ऐसे लोगों को देखना जो वहाँ मौजूद ही नहीं है। ऐसे लोगों में सिर्फ एक चीज से आप नहीं पता कर सकते कि आपके ऊपर संशय कर रहा है, इससे आप नहीं कर सकते वो अवांछित विचार कर रहे या आप बातचीत कर रहे, तो वो लोग ऐसे लोगों को देख रहे जो उनके सामने मौजूद ही नहीं है, उनकी वो बातें कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे को साइकोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित होते, ये भी एक दिमाग की बीमारी है, ठीक है। मरीज के सोच में, भावना और व्यवहार में बदलाव दिखने मिलता है। जो मरीज होता है साइकोसिस वाला, उसकी सोच और भावना दोनों में बदलाव देखा जाता है। पहले ये बदलाव नहीं था, पहले बहुत अच्छा इंसान था, पहले ना वो किसी पे संशय करता था, ना बहुत ज़्यादा विचार करता था, ना आजू बाजू किसी जो उपस्थित लोग नहीं है उसके सामने में उनको नहीं देखता था। लेकिन इस कंडीशन में जो लोग उसके सामने उपस्थित नहीं उनको भी देखना चालू कर देता है। इसको साइकोसिस नाम की बीमारी बोला जाता है। माइग्रेन नॉर्मल होता है, अर्धशिशिबी जिसको कहा जाए, माइग्रेन भी कहा जाए। तो माइग्रेन के अंदर में लोग तो माइग्रेन को ऐसा ही निगलेक्ट कर देते हैं, नॉर्मल माइग्रेन की बीमारी समझते, लेकिन माइग्रेन भी दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है और इस पर अगर इलाज प्रॉपर नहीं किया जाए तो आने वाले दिनों में घर वालों को समस्या तो होने वाली है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या मरीज को होती है। ब्रेन में होने वाले केमिकल बदलाव के कारण माइग्रेन होता है, ठीक है। एक केमिकल चेंज होता है, केमिकल बदलाव होता है हमारे ब्रेन के अंदर में, जिसके अंदर कारण माइग्रेन समान बीमारी होती है। या इस तरह के अल्जाइमर हो गया, साइकोसिस हो गया, माइग्रेन हो गया, मैंने आपको जितनी भी बीमारी बताया, दिमाग में होने वाली जितनी भी बीमारी है, ये सब बीमारियां इसके कारण होती है। पार्किंसंस हो गया, इस तरह की बीमारियां होती है। अब सवाल ये उठता है इसके ऊपर क्या दें, इसके ऊपर क्या सप्लीमेंट है, इसके ऊपर क्या दवा दे। आपने देखा होगा अल्जाइमर, पार्किंसन, साइकोसिस या आपको माइग्रेन भी है, तो इसके ऊपर जब तक आप मार्केट में मिलने वाली जो दवा है या डॉक्टर प्रिस्क्राइब दवा आप ले रहे तब तक तो आपको ठीक ठाक लगता है, लेकिन जैसे दवा बंद हो जाती है या आपकी जो बीमारी है दवा की आदी हो जाती है तो डोजेज डॉक्टर बढ़ाते जाते हैं।
और जैसे जैसे डोजेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे आप ठीक होते जाते हो, यानी ठीक होते जाते हैं ना, जब तक दवा चालू है तब तक उसका असर आपके ऊपर रहता है। तो देखिए हमारे पास में हम कोई दवा तो देते नहीं है आपको, हम सप्लीमेंट देते हैं। तो हमारे पास में देखो इसके ऊपर में जो हमारे पास आता है हीमोहिम, हीमोहिम आपको अल्जाइमर में भी सपोर्ट करता है, आपके दिमाग के ऊपर में काम करने में मदद करता है। एक ब्लड फ्लो जो हमारे शरीर के थ्रू काम करता है ना, हमारी इम्यूनिटी के थ्रू हम पे काम करता है। अल्जाइमर समान बीमारी में भी मदद कर सकता है इम्यूनिटी के थ्रू। इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करके हमारी इम्यूनिटी इन चीज़ों को ठीक करती है, ठीक है। तो पार्किंसंस हो गया, अल्जाइमर हो गया, साइकोसिस हो गया, ब्रेन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम बोले माइग्रेन समान जो रोग होते हैं, इन सब के ऊपर में हीमोहिम एक तरह की आपकी मदद कर सकता है थ्रू इम्यूनिटी। कोई दवा नहीं है, लेकिन लोगों को फायदे दिखे हुए, जिन जिन लोगों को मैंने दिया हूं उन लोगों को भी इसके ऊपर फायदे दिखे हुए, अच्छे खासे रिजल्ट लोगों को देखने के लिए मिले हुए। और धीरे धीरे उनके जो डॉक्टर के डोजेस थे, जो दवा के डोजेस उनके चल रहे थे, उन दवा के डोजेस में कटौती हुई है। तो एक बार ट्राई करने में क्या हरकत है हीमोहिम को। अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है, अगर आपको अल्जाइमर की शिकायत है, अगर आपको पार्किंसंस की शिकायत है, अगर आपको साइकोसिस की शिकायत है, तो आपके डॉक्टर के दवा के साथ में आप हीमोहिम ट्राई कीजिएगा। हीमोहिम लेने से एक बहुत बड़ा बदलाव आपके शरीर के अंदर में आएगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होंगी। इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण में आपको रोगों से लड़ने के लिए मदद मिलेंगी, आपका शरीर आपके रोगों से लड़ेगा। और धीरे धीरे आपके जो डॉक्टर के डोजेस चल रहे हुए, अगर आपको आज 2 टैबलेट दिन में कर रहे, 4 टैबलेट आप ले रहे, एक 20 mg, 50 mg, 100 mg की टैबलेट चल रही है, तो उसके डोजेज में धीरे धीरे कमी आती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपका शरीर इतना स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी जब हमारी शरीर की अच्छी हो जाती है तो हमारे शरीर में कोई भी रोग घर नहीं कर सकता। हमारे शरीर की वो ताकत बन जाती है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी ही सब रोगों का सफाया कर सकती है। इसीलिए हमारे शरीर की इम्यूनिटी होना बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो जिस किसी को भी इस तरह की समस्या है, यहाँ तक कि बीपी की भी समस्या है, तो उसको भी अनदेखा मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बीपी के कारण क्या क्या होता है, इंसान अपनी जिंदगी खो सकता है, जान जा सकती है, ठीक है। और ये बीपी जो है वो हमारे दिमाग से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कोई आपको समस्या है तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप फेसबुक से लेके सब चीज़ों से कोई भी है ना सोशल मीडिया पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का भी डिटेल्स दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। आप बिंदास मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको गाइडेंस करूँगा। उसके लिए पहले आपकी कुछ जानकारी मुझे लेनी पड़ेगी, मैं आपको गाइडेंस करूँगा आपको क्या लेना चाहिए आपके दवा के साथ में। आपकी दवा आपको बंद नहीं करना है, आपके दवा के साथ में आपको कौन सा सप्लीमेंट सूटेबल होगा वो मैं आपको गाइड करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप इसको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो ज़रूरतमंद है उसके पास सही जानकारी पहुंचे, सही प्रोडक्ट पहुंचे। और ये प्रोडक्ट डेफिनेटली काम करते हैं आपकी इम्यूनिटी के थ्रू, और इम्यूनिटी ही आपको ठीक करती है। और मैंने जितने भी लोगों को दिया हूं ना अभी तक में, उनको अलग अलग रिजल्ट्स मिले हुए इसके अंदर में। तो इसको कंटिन्यू लेना होगा आपको, और लेने से ही आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ सोच विचार करके वीडियो देख के नहीं होगा, आपको एक बार ट्राई जरूर करना पड़ेगा। तो ट्राई कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।